माया देवी की इकलौती बहू अंशिका रसोई में चाय बना रही होती है कि तभी माया देवी अपनी बहू के पास आती है और कहती है, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आज तू नाश्ते में ना कुछ बढ़िया सा बना ले, जैसे आलू पूरी की सब्जी और साथ में पूरी। वाह वाह वाह, मजा ही आ जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। लेकिन माँ जी, फ्रिज में रात की पनीर की सब्जी रखी हुई है। देख बहू, मुझसे ना ये हर बार पनीर की सब्जी नहीं खाई जाती, ऊपर से एक ही सब्जी दूसरी बार खा लूं, ये तो मुझसे नहीं होगा भाई। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए आलू पूरी बना दूंगी। घर में जिसको पनीर खाना होगा वो खा लेगा, बाकी की जो बची होगी उसे मैं फेंक दूंगी। ना ना बहू, अन्न का अपमान नहीं करते, उसे यूं नहीं फेंकते। तेरे माँ बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया क्या? तो फिर ठीक है माँ जी, जो मैंने परसों आलू की सब्जी बनाई थी वो भी अभी फ्रिज में रखी है, तो मैं उसे ही गर्म कर देती हूँ और साथ में आपके लिए गर्मा गर्म पूरी बना देती हूँ। उफ, ये आलसी बहू पता नहीं क्या करके मानेगी। तभी उनके घर माया की सहेली और पड़ोसन निर्मला आ जाती है। अरे माया कहाँ है? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरी मनपसंद आलू की सब्जी और पूरी। माया देवी जल्दी से हॉल में आती है। बस एक तू ही है जिसे मेरा ख्याल रहता है। वाह वाह वाह, गर्मा गर्म पूरी, आलू की सब्जी। ओए होए, चल तू आराम से खा, मैं चलती हूँ। निर्मला के जाते ही माया देवी वो आलू पूरी की सब्जी खाने बैठ जाती है। तभी रसोई से अंशिका हाथ में चाय लेकर आती है। अरे माँ जी, आप बिना चाय पिए ही नाश्ता करने बैठ गई। अगर आपको इतनी भूख लगी थी तो आप मुझे कह देती। वो क्या है ना बहू, निर्मला खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो उसके हाथों की आलू पूरी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। देखो तो कैसे अकेले अकेले सपेले जा रही हैं। एक बार भी इनके मन में ये नहीं आया कि अपनी बहू से भी पूछ लूं। खुद तो ताजा खाना सपेट लिया, अब दिन में भी कहेंगी मेरे लिए ताजा खाना बना, और मुझे कहेगी तू फ्रिज में पड़ा 2-3 दिन का बासी खाना खा ले। तभी माया देवी कहती है, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? वैसे तू अब अकेले के लिए क्या ही बनाएगी? सुन, फ्रिज में पनीर भी है और आलू पूरी की सब्जी भी, उनमें से कुछ भी गर्म करके खा लियो, इससे तेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ भाई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कुछ कहा बहू? नहीं माँ जी, मैंने कहा ठीक है, मैं खा लूंगी। अंशिका रसोई में जाती है और सोचती है, कल मैंने बासी सब्जी खाई थी तो उससे मेरा पेट खराब हो गया था। कल से वॉशरूम के चक्कर लगा लगा कर थक गई हूँ। अब मुझसे ये बासी सब्जी नहीं खाई जाएगी, इससे तो अच्छा है मैं भूखी ही रह लूं। अंशिका वो सब बासी खाना फेंक देती है, लेकिन तभी उसकी सास प्लेट रखने किचन में आती है और वो अंशिका को बासी खाना फेंकते हुए देख लेती है। अंशिका बहू, ये तूने क्या किया? सारा बासी खाना फेंक दिया। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेती फेंकने से पहले। माँ जी, बासी खाना खाने की वजह से पहले ही मेरा पेट खराब हो गया था, अब मैं और बासी खाना नहीं खा सकती। बोल तो ऐसे रही है जैसे तू कहीं की राजकुमारी हो और तेरे बाप ने तुझे कभी बासी खाना खाने को दिया ही ना हो। माँ जी, मेरे बाप पर मत जाइए। अंशिका को अपनी सास की बात का बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंशिका लंच में बिरयानी बनाती है। तभी निर्मला भी आ जाती है। अंशिका उन्हें भी बिरयानी खाने को देती है। सब मिलकर बिरयानी खाते हैं। खाने के बाद भी बिरयानी बच जाती है। ये देख अंशिका सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये बिरयानी बच गई, अब सासू माँ फिर से इसे फ्रिज में रखवा देगी। बहू, तू किस सोच में पड़ गई? चल इसे फ्रिज में रख दे, बाद में खा लेंगे। बेचारी बहू चुपचाप वो बिरयानी फ्रिज में रख देती है। इसलिए इस बार वो ठान लेती है कि अब वो बासी खाना नहीं खाएगी और अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। अगले दिन उसकी सास उससे कहती है, बहू, ओ बहू, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बना दे, बहुत भूख लगी है। तेरे लिए तो कल की बिरयानी है ना, तू उसे ही खा लियो। अंशिका बड़ी चालाकी से बिरयानी गर्म करके लाती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए। ये क्या बहू, तू मुझे ये बासी बिरयानी क्यों दे रही है? माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मुझसे खाना नहीं बन पाया, और वैसे भी आपने जो रास्ता मुझे दिखाया है उस पर अमल भी तो करना ही होगा ना, कि हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए। माया देवी अपनी ही चाल में फंस जाती है और झूठी हंसी हंसते हुए आखिरकार उसे वो बासी खाना खाना ही पड़ता है। फिर शाम को माया देवी के पेट में अचानक काफी दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा? कहीं ये बासी खाना खाने की वजह से तो नहीं है? अरे बहू, ओ बहू, जरा डॉक्टर को फोन तो लगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अंशिका डॉक्टर को फोन कर घर बुलाती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करता है। देखिए, बासी खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हमेशा ताजा और फ्रेश खाना ही खाइए। डॉक्टर दवाएं देकर वहाँ से चला जाता है। फिर माया देवी अपनी बहू से कहती है, बहू तू जा
और मेरे लिए खिचड़ी या दलिया बना दे। और हाँ, आज के बाद इस घर में कोई भी बासी खाना नहीं खाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बासी खाना खाकर। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। उस दिन के बाद से अंशिका के घर में किसी ने भी बासी खाना नहीं खाया। एक गांव में करुणा नाम की एक वृद्ध विधवा औरत रहती थी। उसका पति रामप्रसाद एक रोड हादसे में मर गया था। करुणा का एक लड़का भी था जो कि शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। सुधीर फिर फोन काट देता है। करुणा उदास मन लिए टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या बोला सुधीर? बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। अगर बुरा ना मानो भाभी जी तो एक बात बोलूं, सुधीर अब शहर जाकर बदल गया है, आप उसकी राह देखना बंद कर दें। धनीराम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। आप बताओ कितने पैसे हुए? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाभी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। नहीं धनीराम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत उपकार है। मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ। पैसों का क्या है भाभी जी, जब हो आप तब दे देना। अभी आप आराम से घर जाइए। करुणा फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मोमोज की दुकान पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती और काम करती। गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे। कभी कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। करुणा का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी। हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु, दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना। मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था
कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं। आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियां दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है, वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया। ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है।